ट्रेन दिल्ली आने वाली है। मैं 9 बजे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया क्योंकि 9:55 पे मेरी ट्रेन है। मैं आधे घंटे अमूमन लोग पहले पहुंच जाते हैं ट्रेन से। ट्रेन मिली कितने बजे? 2:36 पे, यानी मैं 9 बजे से लेकर 2:36 तक रहा। तो मेरे जैसे कितने लोग थे? मुझे ध्यान है पहले भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बार बिहार जाने वाली ट्रेन थी, जब प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया था तो जिसकी वजह से भगदड़ हुई। तो सबसे पहले जो रेलवे के अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो मंत्रालय के लोग हैं, उनको ये समझना होगा कि एक बार आप जिस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए पहले एक बार डिस्प्ले कर दिए, कम से कम उसी प्लेटफॉर्म पे। लखनऊ में पत्रकार हैं, संपादक हैं एक चैनल के, वो जा रहे थे, वो फंस गए। जो वहाँ पे चेकिंग पॉइंट पे एक इंस्पेक्टर था, वो बोला कि नहीं जाने दूंगा, किसी अधिकारी से फ़ोन कराइए तो जाने दूंगा। उन्होंने मुझे कहा, मैंने एक प्रयागराज कमिश्नरेट में तैनात एक वरिष्ठ IPS अधिकारी को मैसेज किया, फ़ोन किया। उन्होंने लिखा सिचुएशन इज नॉट गुड। मैं खुद उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूंगा कि किस पर आने वाली थी, कैसे हुआ, कहाँ आया। लेकिन जो लोग अभी भी जा रहे हैं उनको अवेयर रहने के लिए क्या कुछ कहोगे? अवेयर रहने मैं तो यही कहूंगा कि भैया जो लोग नहीं गए हो, जाने की सोच रहे हो तो मत जाओ। नमस्ते, भारत एक्सप्रेस डिजिटल आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। आपने देखा होगा शनिवार देर रात जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से तस्वीरें आई, उसने सबको झकझोर कर रख दिया। 18 लोगों की जान चली गई, असमय काल के गाल में वो समा गए। और उसके बाद से लगातार भारत एक्सप्रेस भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है, उन टेक्निकल चीजों को समझने का प्रयास कर रहा है जो सवाल आपके जहन में भी होंगे, वही सवाल हमारे जहन में भी है। क्योंकि रेलवेज का इस्तेमाल तो आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं, हमारे अपने भी करते हैं, और इसीलिए जो डर का माहौल है वो बिल्कुल लाजमी भी है। रेलवे मंत्रालय की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जो दुरुस्तीकरण की ज़रूरत थी वो हम लगातार कर रहे हैं, जो लूप होल्स थे उनको हम भर रहे हैं। लेकिन एक सवाल आपके जहन में भी आता होगा कि आखिर एकाएक जहां पर इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, जहां पर सरकार को पता है, प्रशासन को पता है, अधिकारियों को पता है कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, वहां पर स्टैम्पीड, भगदड़ जैसी परिस्थितियां क्यों मच जाती है, क्यों बन जाती है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा मैं अपने मित्र से ही कर रहा हूं, मेरे सहयोगी हैं नीतीश पांडे। नीतीश पांडे से मैं आज कुछ सवाल पूछूंगा। क्यों? क्योंकि नीतीश भी कल ही प्रयाग से वापस दिल्ली पहुंचे हैं, NCR पहुंचे हैं। नीतीश, कैसा रहा प्रयाग दौरा आपका? दौरा तो बहुत अच्छा था, लेकिन बड़ी स्थिति वहाँ नाजुक है। सबसे बड़ी चीज़ कि जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जिस तरीके से भगदड़ जैसी स्थिति हुई, 18 लोगों की जान चली गई, कुछ स्थिति कमोबेश वही प्रयागराज में भी देखने को मिला। मैं खुद महसूस किया। मेरी ट्रेन थी पूर्वा एक्सप्रेस 12381 उसका नंबर है। वो 9:55 पर मुझे कल रात में मिलनी थी प्रयागराज जंक्शन पे। वो ट्रेन धीरे धीरे डिले होते गई। फिर डिस्प्ले होता है कि वो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आएगी 12:05 पे। जैसे मैं 10 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, भीड़ काफ़ी होती है, आपको पता है कोई ट्रेन है, और वो भी प्रयागराज जंक्शन पे, कुंभ का वीकेंड का भी वो समय था। अचानक से जनता जो है देखती है कि अब ये ट्रेन 3 नंबर पर आएगी। पूरे लोग भागते हैं, मैं भी भागता हूँ ट्रेन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है मैंने बताया, तो फिर मैं वापस आता हूँ। देखिए, भगदड़ की स्थिति का जो सबसे मूल कारण है ना, आप उसको समझ सकते हैं। एकाएक आप 1 घंटे से, 1.5 घंटे से, 2 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म नंबर पर, और एकाएक डिस्प्ले हो जाए कि जिस ट्रेन का आप इंतजार कर रहे हैं वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो ऑब्वियसली भगदड़ जैसी स्थिति मचेगी। ये एक्सपीरियंस आपने भी किया? बिल्कुल। और जो स्थिति नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या कहीं और है कि भाई कंटिन्यू प्लेटफॉर्म हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, प्रयागराज में ऐसा नहीं है। जो लोग प्रयागराज गए होंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 6 यहाँ है तो 7 करीब आधे किलोमीटर आगे है, 3 कहीं और है। बड़ी मतलब वहाँ की स्थिति कुछ अजीबोगरीब है, पता नहीं कैसे है। तो अब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट आपको चाहिए। लोग भाग दौड़ के किसी तरीके से पहुंच रहे थे। अभी मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा, आप लोग देखिएगा किस तरीके से आपाधापी की स्थिति थी, जो मैं खुद अपने मोबाइल से कैद किया था। उसके बाद उसके बाद हम लोग 7 से 3 पर पहुँचते हैं। वहाँ घंटों इंतजार करते हैं। करीब 2 बजे तक ट्रेन नहीं आती है। ट्रेन को रोक के रखा जाता है। पहले 2 बजकर कुछ मिनट पर, करीब 25-30 मिनट पर फिर एक बार डिस्प्ले होता है, और लाउड स्पीकर में बोला जाता है कि 12381 पूर्वा एक्सप्रेस 7 नंबर पर आ रही है। अब सोचिए, फिर लोग इधर से, अब सैकड़ों की संख्या में लोग थे जो उस ट्रेन में रिजर्वेशन करा रखे थे, और ऐसे भी लोग थे जिनके पास टिकट नहीं था, वो भी दिल्ली जाने के लिए हो भाई अब कौन सी ट्रेन है क्या नहीं। लोगों को जो प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, जिनको जो ट्रेन दिल्ली जाने वाली है, जो उस रूट के लोग हैं, वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सारे लोग भाग के वहाँ जाते हैं। ट्रेन आती है, फिर जो है लोग उसमें से उतर भी रहे हैं, उसी में चढ़ने की स्थिति है। लेकिन जो भगदड़ वाली स्थिति जो नई दिल्ली पे हुई थी, वो भी हम कमोबेश यही होता है। और आपको एक चीज़ और बताओ, जब पिछले बार जब महाकुंभ हुआ था 2011, 12, 13 की जो भी स्थितियाँ थी, तब भी नई प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुआ था, और उस समय भी यही बात सामने आई थी कि अचानक से प्लेटफॉर्म बदल दिया गया था।
मुझे ध्यान है पहले भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बार बिहार जाने वाली ट्रेन थी, जब प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया था तो जिसकी वजह से भगदड़ हुई। तो सबसे पहले जो रेलवे के अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो मंत्रालय के लोग हैं, उनको ये समझना होगा कि एक बार आप जिस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए पहले एक बार डिस्प्ले कर दिए, कम से कम उसी प्लेटफॉर्म पे दूसरी चीज़ कि जैसे ट्रेन दिल्ली आने वाली है, मैं 9 बजे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया क्योंकि 9:55 पे मेरी ट्रेन है, मैं आधे घंटे अमूमन लोग पहले पहुंच जाते हैं ट्रेन से। ट्रेन मिली कितने बजे? 2:36 पे, यानी मैं 9 बजे से लेकर 2:36 तक रहा। तो मेरे जैसे कितने लोग थे? और ट्रेन पहुंच गई थी प्रयागराज में, फाफा मऊ एक स्टेशन पहले, उसको रोक के रखा गया था, वो जो भी कारण हो। अरे भाई, अगर आपको प्रयागराज जंक्शन तक उस ट्रेन को नहीं आप प्लेटफॉर्म पे जगह दे सकते तो फाफा मऊ पे लोगों को चढ़ाओ, यहाँ रोको ही ना। तो अब मेरे जैसे सैकड़ों लोग, 200 लोग, 250 लोग उस ट्रेन में यात्रा करके दिल्ली तक आए होंगे। ये सारे लोग 9 बजे से 2:30 बजे तक उस ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे थे। ये ऐसे पता नहीं तमाम और ट्रेनें होंगी और अचानक से ऐसे उनके भी प्लेटफॉर्म बदले जा और रहे हैं। इसी वजह से स्टैम्पीड जैसी घटनाएं होती है। मेरे सहयोगी नीतीश पांडे जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने खुद अपने फोन से बनाया है, एक बार उस वीडियो को देखिए। ओवरलोड भीड़ होने की वजह से कुतरू बाग का रास्ता बंद कर दिया गया है। अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, इसलिए आर्मी के जवान और सीआरपीएफ के जवान आ गए हैं। आरपीएफ सीआरपीएफ सब लग गई है। कहाँ भेज रहे हैं? सीधा जाओ, सही लोग घूमो। काहे नहीं है जगह? भीड़ बढ़ गई ना, सुबह के अंदर पूरा ओवरलोड हो गया है, स्टेशन पूरा ओवरलोड हो गया है। ये है महाकुंभ का महाजन सैलाब। खुसरू बाग में ओवरलोड भीड़ होने की वजह से खुसरू बाग के जाने के रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। अब सभी को सूबेदारगंज या नेहरू पार्क बस अड्डा भेजा जा रहा है। धीमे बसों से लोग अपने अपने घर की ओर बढ़ें, क्योंकि स्टेशन पे भी ओवरलोड है। तो ये वो वीडियो है जो खुद नीतीश पांडे ने अपने फोन से बनाया। नीतीश बार बार जिम्मेदारियों की बात हम कर रहे हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि भैया भीड़ बहुत ज्यादा है, मैं बार बार इस बात को मानता हूं, भीड़ प्रॉब्लम नहीं है, भीड़ का मैनेजमेंट ना हो पाना ये बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी दिक्कत वही है। मैं वही बार बार हम लोग कर रहे हैं कि भाई सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार हो या मोदी सरकार हो, दोनों की तरफ से कुंभ को लेके काफ़ी सहयोग किया जा रहा है, चीज़ों कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, चाहे वो रेलवे के हों, पुलिस प्रशासन के लोग हों, इस तरीके का मिसमैनेजमेंट क्यों है? अगर रेलवे की तरफ से किया जा रहा है तो पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के लोग कहाँ हैं? रेलवे के अधिकारियों को चेताया क्यों नहीं जा रहा है? अगर चेतावनी दी जाए कि भैया इस तरीके से कर रहे हो, भगदड़ हो सकती है। जीआरपी का स्टाफ है, रेलवे पुलिस का स्टाफ है, वहाँ डीआरएम बैठते हैं, वहाँ इस समय कुंभ में सारे रेलवे के बड़े अधिकारी बैठ रहे हैं प्रयागराज में, फिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? एक दिन पहले ही दिल्ली में इस तरीके की घटना होती है, प्लेटफॉर्म बदलने और ट्रेन पकड़ने को लेके, फिर भी उसके एक दिन अगले दिन जो इस तरीके की घटना होती है। मैं खुद महसूस करके आया हूँ, मैं खुद उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँगा कि किस पर आने वाली थी, कैसे हुआ, कहाँ आया। अगर वो मिलेगा, इंटरनेट पे अवेलेबल होगा तो मैं दिखाऊंगा अपने दर्शकों को। ठीक है, तो सरकार प्रशासन कह रहा है कि ठीक है वो काम कर रही है, सरकार कह रही है, रेल मंत्री कह रहे हैं कि हम बहुत संवेदनशील है, हम मान भी लेते हैं हम संवेदनशील है, ठीक है, लेकिन उस दिशा में, लेकिन जो लोग अभी भी जा रहे हैं उनको अवेयर रहने के लिए क्या कुछ कहोगे? अवेयर रहने मैं तो यही कहूँगा कि भैया जो लोग नहीं गए हो, जाने की सोच रहे हो तो मत जाओ, बहुत स्थिति खराब है। एक अभी मेरे बहुत वरिष्ठ, हम लोग के वरिष्ठ हैं, लखनऊ में पत्रकार हैं, संपादक हैं एक चैनल के, वो जा रहे थे, वो फंस गए। जो वहाँ पे चेकिंग पॉइंट पे एक इंस्पेक्टर था, वो बोला कि नहीं जाने दूंगा, किसी अधिकारी से फ़ोन कराइए तो जाने दूंगा। उन्होंने मुझे कहा, मैंने एक प्रयागराज कमिश्नरेट में तैनात एक वरिष्ठ IPS अधिकारी को मैसेज किया, फ़ोन किया, उन्होंने लिखा सिचुएशन इज़ नॉट गुड,
फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया। तो अगर वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि सिचुएशन ठीक नहीं है, तो मैं अपने दर्शकों को यही कहूँगा कि भैया मत जाओ। तो ये नीतीश की बात मैं चाह रहा हूँ कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो ज़रूर सुने, और ये जो इमेज लोगों के मन में बन रही है ना कि मत जाओ व्यवस्थाएं हैं, इसमें अगर बदलाव आएगा तो बेहतर रहेगा हम सभी के लिए। आगे भी इस तरह की चर्चा हम करते रहेंगे। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।